घर क्या दबाव था, नौकरी नाकरी की भी इच्छा रही। अच्छा, घर क्या की तो नौकरी में कई बार लगवाया भी, फिर कोई जी नहीं लगे अपना किते। अच्छा नौकरी भी की आप? 10 लाख रुपए लाख अमेरिका चले गए। जिंदगी की बढ़त है, वारदात दूर है। 4 साल में 5 साल में मैंने 2 करोड़ रुपए लिया है वो। हाँ। कि 50 लाख रुपए जगह तो 10 लाख रुपए का काम जोड़ दे भाई साहब। 5 साल में मैं जिम्मेवारी लू हूँ, अगर जब सही हिसाब से चाल लगा तो 2 करोड़ रुपया पशु तैयार कर लेगा अपने। सबसे मेन बात आ जाती है, जैसे आपने सेट भी बिल्कुल लो बजट का बना रखा है, लो नॉर्मल ऐसा नहीं है, हाई 22-23 साल पहले बना हुआ है। हाँ, ये बीच में 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए बरंडा लगा दे, उसका क्या फायदा होगा। सीधा था 2-3 पैसे नहीं बढ़ा लें अपने। डेयरी फार्म वाले बच्चे पे काम नहीं करते भाई साहब, ये गलत है। देखो मैंने भी बहुत नुकसान करा, मेरे एक दिन में 5-5 काट डूबी मेरे। 5 बच्चे एक साथ मरे एक दिन में फीड पे बहुत नुकसान करा मैंने। किसी का मार्केट में आ गया, उसी का फीड ले लिया, सारे काम करे, बहुत कुछ करा। कि अपना दूध बिका 70 रुपए किलो, अपने फीड चला दी 55 रुपए 55 रुपए किलो भी, तो बराबर से रहो उसमें। फिर बचता हुआ एक आधी बार फ्री हम माइंड हो तो मन से 60 भी 70 भी 80 भी भैंस बेची हो जाएगा महीना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज मिलवाता हूँ एक आम पशुपालक से। एक भैंस से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। दूध का काम भी करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, व्यापार भी किया है। 24 सालों का एक्सपीरियंस जानते हैं पशुपालक से। तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम जी। राम राम ढांडा साहब, कैसे हो? बढ़िया जी। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए जी। भाई साहब, नाम अमित कुमार, गाँव सामड़ो कला, जिला जींद, हरियाणा। आज आपके डेयरी फार्म पे आए हैं। सबसे पहले ये बताएं, कब शुरुआत की थी आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मौका दिया। आपके सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर नमस्कार। अपनी शुरुआत है भाई साहब अपनी 2002 से डेयरी है यहाँ। 2 से? हाँ। लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस आपको? हाँ, 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया भाई साहब। ठीक है। 2002 में आपने किया था। उस टाइम कितने पशु से किया था? 2002 में भाई साहब पापा के साथ में, मैं तो बच्चा ही था उस टाइम 10-11 साल का था। लेकिन अपना जुनून था ये भैंसा काम करने का, कभी से शौक था। तो उस टाइम बताओ एक भैंस थी घर की, एक भैंस से 2-4 बच्चे हो गया, गए 1-2 बिग्गी साल में, 1-2 और बढ़ता बढ़ता चले गया। और आज मौके पे कितने पशु अपने पास? आज अपने पास हो गए भाई साहब 30-32 तो। 30-32 है। इसमें बड़े छोटे मिला के सभी? हाँ, बड़े छोटे। ठीक है जी। 2002 में एक से शुरुआत किया था और यहाँ तक आए हो। हाँ। इस बीच में कौन कौन से काम किया आपने डेयरी फार्म में जी? भाई साहब, काम तो घर क्या का दबाव था, नौकरी नाकरी की भी इच्छा रही। अच्छा, घर क्या की तो नौकरी में कई बार लगवाया भी, फिर कोई जी नहीं लगे अपना किते। अच्छा नौकरी भी की आप? हाँ, नौकरी भी की भाई साहब। कहाँ कहाँ की वो बताए एक बार। नौकरी एक बार तो 1 साल एक तो दिल्ली एयरपोर्ट पर की थी। ठीक है। बढ़िया नौकरी थी वो भी। और एक बार 8-9 महीने मारुति में किया गुड़गांव। ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया नौकरी थी, तो वो भी छोड़ दी बीच में। तो इस काम का अपना जुनून था शुरू से। जुनून था इसलिए है आगे? हाँ, इसलिए वापस यही आ गए। ठीक है। नौकरी छोड़ के आए आप पशुपालन में? हाँ, नौकरी छोड़ के। हाँ, बहुत सारे भाइयों के मन में ये रहता है नौकरी करनी है, लेकिन आप वो छोड़ के भी आए हो। छोड़ के क्या भाई साहब, सारा परिवार नौकरी हुआ। अपना पापा आर्मी में थे, चाचा पहले एयरफोर्स में थे, फिर DWO से रिटायरमेंट है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है। ठीक है। अब भाई लेफ्टिनेंट है, सिस्टर वो प्रोफेसर है, और भाई और भी तकरीबन सारी नौकरी में अपना मैं बच रहा हूँ। ठीक है। हाँ। आपको काम ही इसका था, जुनून इसका था, इसलिए छोड़ आए इस आप। चीज का शौक था भाई साहब अपना। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ तक किया है, प्रोफेशनल कब स्टार्ट किया था आपने इसमें काम? भाई साहब, प्रोफेशनल तो ये मानो अपन 2015-16 की बात, तो व्यापार अपना खुद का शुरू कर दिया। नॉर्मल व्यापार ज्यादा अपन नु तो है नहीं, बम्बई गाड़ी भरी है, लेकिन गाड़ी भी भरी, लेकिन अपना काम रहा नॉर्मल। महीना में 20 बेच दी, 30 बेच दी, 40 बेच दी। एक आधा सीजन पर मान लिया 80 भैंस भी बेची। लेकिन व्यापार में अपना भड़कबाजी इतनी होगी, दिमाग सा सेट नहीं आया। तो फिर थोड़ा सा लाइन चेंज करांगे। 1-2 साल में खो दिया, बच्चा में फोकस नहीं कराया, इसमें परेशान रह गए। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। जैसे आप डेयरी फार्म का काम किया आपने, आप बता रहे हो व्यापार भी किया आपने, अभी बच्चों का ही बोल रहे हो, तो आपने मतलब हर एक काम किया डेयरी फार्म? हर एक के काम कर लिया भाई साहब, डेयरी का तो सब कुछ कर। सबसे मजा किस में आया? बढ़िया सबसे मजा आया भाई साहब, अपनी 5-10 भैंस रखो दूध वाली, बढ़िया भैंस रखो, बढ़िया सीमन रखो जी, और बढ़िया बच्चे लो, अपने बच्चे तैयार करो। सबसे बढ़िया मजा तो आया इसमें। ठीक है जी। एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आपने दूध का काम जब जैसे स्टार्ट किया था? दूध का काम अपना शुरू से ही है। शुरू से है? हाँ, दूध साथ में पक्का है अपना। दूध तो ये मानो अभी 5-7 साल से 10 साल से तो 1 क्विंटल दूध तो बेचना ही बेचना है। 1 क्विंटल? हाँ, डेली का? डेली का। क्या भाव जाता है दूध अपना नॉर्मली यहाँ तो डेयरी से 70 रुपये है, और जो प्लांट में जावा है, कई बार गाय का ज्यादा हो जावा, कभी भैंस का ज्यादा हो जावा है, मौके की बात है। उसमें 60 भी हो जावा है, 62 भी हो जावा, 65 भी हो जावा है, वो मौके की बात है। 70 रुपए फार्म से दे रहे हो? हाँ, 70 रुपये फार्म से अपना। खर्च कितना आ जाता है दूध, मतलब आप 100 किलो दूध डेली जा रहे हैं, तो उसके पकड़ के देखे खर्चा कितना आता है? भाई साहब, खर्च तो ऐसा है, जैसे अपने पास भैंस है, अगर 20-20 किलो वाली 5 भैंसा का स्पेशल निकालना, तो उसमें तो जितना है ना, तो आधा की बचत निकाल लो।
50% बचत। 50% बचत है। ठीक है। अगर साथ में जो मैं बगैर दूध की भी ज्यादा है, बच्चे ज्यादा कर रहा हूँ, एक दो ये बाखड़ी बुखड़ी होगी बगैर दूध की है, 2-3 झोटे हो गए, तो इनमें ये है भाई साहब घर का बढ़िया खर्चा चल जावा है, 10 रुपये ठीक रह जावा है, बढ़िया बचत आ जावा। ठीक है। कितने 20-30 हजार की 40 हजार की नौकरी कराऊं उससे बेस्ट है। दूध का काम अगर कोई भाई करना चाहे तो बढ़िया काम है। बढ़िया काम है भाई साहब। तो फिर आपने जैसे व्यापार भी किया 15-16 में, हाँ जी। व्यापार में आप क्या कुछ अच्छा लगा था ये बताइए एक बार। 15 के बाद अपन मान ले व्यापार चालू कर दिया, भैंस बेची अपन ने, कभी 1 ले ली, कभी 2 ले ली, कभी 5 ले ली, कभी 4 ले ली, बेची खूब है, भैंस भी बेची। उसमें भड़कबाजी ज्यादा हो जाओ भाई साहब, एक तो अकेला बंदा हो गया मैं, ठीक है। एक थोड़े घर के उसमें ज्यादा नाराज थे व्यापार वाला काम में, एक उसमें पैसे की बहुत समस्या हुआ है, कभी रुक गए, कभी मर गए, कभी आए नहीं, कभी ना आए, उसमें भड़कबाजी ज्यादा रहा है। भड़कबाजी ज्यादा। हाँ, भड़कबाजी का ज्यादा काम है। ठीक है। वैसे काम व्यापार का बढ़िया है। हाँ ठीक है भाई साहब, बढ़िया काम है। ठीक है। देखो हाँ, और अगर बढ़िया 2-4 कस्टमर बढ़िया हो जाए तो बढ़िया काम है। बढ़िया काम। हाँ, अगर 5 से 4 गाहक बढ़िया मिल जाओ ना तो ज्यादा धक्के खाने की जरूरत कोई ना। कितनी भैंस निकाल देते थे महीने में आप? अपना भाई साहब शौक सा काम है, जो करेगा दी बार फ्री है माइंड हो हाँ। तो मन से 60 भी 70 भी 80 भी भैंस बेची हो एक आधा महीना, तो महीने में 80 महीना में। हाँ, और एक आधा महीना मन फ्री भी बैठे रहे वहाँ पर, ज्यादा नू भटकने का अपन बेचनी है जरूरी है, लेनी जरूरी है। हाँ। ईब जुगर में 5 से भैंस बाखड़ी निकाल रहा हूँ। ठीक है। अभी और कम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 6 भैंस 7 भैंस मैंने बाखड़ी निकाल दी, तो अभी हरकत सी इसी हो रही है। मान ले जुगर सीजन हो जावा है, भैंस भूस बैनी शरीर बढ़िया टॉप से की भैंस में 5-4 भैंस फिर मिला लेंगे अगला महीना। अब जैसे 80 भैंस बोल रहे हो, हाँ, उसमें मार्जिन कितना रहता है आम किसान का? जैसे भाई साहब देखो, क्या हिसाब से? जितनी ज्यादा भैंस बेचेंगे उसमें मार्जिन कम होगा। अच्छा। अगर अपन हमारे 10 भैंस ले ली, हाँ। 10 भैंस तो आप बिल्कुल फ्री होगा लेवांगे ना, तो उसमें तो किसी भैंस में 5 भी बच गए, 4 भी बच गए, किसी में 10 भी बच गए, मौके की बात है। लेकिन ज्यादा भैंस ये होगा ना ले ही बेचती, उसमें तो 2000, 3000, 4000 कोई आधी भैंस का तुक्का लग गया। मान ले 20 भैंस में एक भैंस आएगी को 10,000 रुपये बचा दे, वो 10 घटाने वाली भी आ जाओ भाई, मौके की बात है। देखो एक बार अब मैं आपके पशु देखना चाहता हूँ, जो खास पशु आपके बढ़िया भाई वाले। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अंदर से कर लो। ठीक है जी। इस भैंस की जानकारी दे जी पहले एक बार। ये अपनी भैंस भाई साहब गाँव से ही ली थी अपन पिछली साल। ठीक है। पिछली साल अच्छी बीमार हो गई थी, लेने के बाद और फिर भी भैंस ने दूध निकाला 19 से 19 किलो लंबा। ठीक है। तो फिर या अब ब्यारी है, ईब इसमें 20 किलो दूध होगा नॉर्मल, 20 एक दिन की ब्याही में। हाँ, क्योंकि इसकी कद काठी अदर क्वालिटी से पता लग रहा है। कद के भाई साहब मेरी समझ में ये मानो मेरी 6 की हाइट है, आप लगा लो आइडिया। आप भी सारी बार फील्ड में रहो हो, हाँ, मतलब इतना हाइट की भैंस हो तो जी। ये देख सकते हो भाई, हम दोनों एक जगह पे खड़े हैं, ना तो भैंस ऊपर है ना मैं ऊपर हूँ, तो हाइट से अंदाजा लगा सकते हो भैंस कितनी बढ़िया है। इसका आपने जैसे 20 किलो बता रहे हो, नॉर्मल फीड में? हाँ, नॉर्मल फीड में भाई साहब अपन दूध दाद तलवार का कोई शौक नहीं ना, टाइम। ठीक है। क्योंकि इतने पशु आपके पास? इतने पशु हैं भाई साहब अपने तो रहे। मान ले 8 भैंस आज मौकब है, 8 भैंस मतलब अपनी एक भैंस नरम है, मान ले तो 14-15 की होगी, नहीं 7 भैंस अपनी 20 प्लस की है। ठीक है। 20 प्लस देखो सबके बोल देते हैं 20 प्लस, 25-26 है, लेकिन 20 से तो 100 ग्राम ऊपर हो। अपनी 7 भैंस 20 प्लस की है, 1-2 भैंसों में 22 की भी होगी, 1-2 भैंसों में 20 की भी है। कितने दिनों तक रहता है ये 20 किलो दूध? जैसे भाई साहब देखो नॉर्मल चल रही है अभी ये मान के चलो, यह भैंस मेरी समझ में 4 महीने तो 20 किलो दूध देगी। 4 महीने? हाँ, उसके बाद अपनी संभाल है, ठीक है। मतलब थोड़ा बाखड़ापन भी आ जाएगा, 2 महीने 3 महीने की अपन भी हो जाओगे, तो उसमें तो भैंस का घटा देगी। ठीक है जी। मान ले पिछली बार मनाया 8 किलो दूध बता ड्राई करी थी 7 महीने प्रेग्नेंट। अच्छा। हाँ। और इसके बाद जैसे ये आ जाता है कि हमारे 20 किलो दूध भैंस है, हाँ। तो इतनी शानदार भैंस के लिए हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है या टाइम तो ऐसा है, मान ले कि इतना खुश रहो है ना, इतना कुछ नहीं, अपना बढ़िया फीड रखो। फीड भी बहुत नुकसान करे हमने, मान ले किसी का मार्केट में आएगा उसी का फीड ले लिया, सारे काम करे, बहुत कुछ कर। ठीक है। लेकिन फीड का अपन नहीं कहते, किसी का वैसे रहा। हाँ, मान ले थोड़ा जी, अगर किसी का अपन को फीड गलत है, लेकिन सबका बढ़िया है। इसमें क्या हुआ है, ये अपना दूध बिका 70 रुपये किलो, अपन फीड चला दी 55 रुपये 56 रुपये किलो भी। ठीक है। फिर थोड़ा बहुत होगा इसमें सप्लीमेंट का खर्चा, दवाइयाँ का भी खर्चा हुआ है। हाँ। उसमें तो बराबर से बराबर हो, उसमें फिर बचता हुआ ना कुछ भी। हाँ। फीड के लिए भाई आपको हर बारी बताते हैं, फीड सबकी दी बेस्ट होती है। हाँ। कमी वो कहीं ना कहीं अपनी होती है, हम खिला नहीं पाते, पशु में हो जाती है कई बार। थोड़ा हाथ तो भाई साहब क्या है, थोड़ा हाथ तो है पशु का। हाँ। अगर पशु बढ़िया है तो देखो उसमें 2 किलो दूध वैसे एक्स्ट्रा देगा। फिर मन तो जो मेरी जर्नी की बताऊं मैं, मन हर एक चीज यूज कर ली जी, दवाई भी छक्के यूज कर ली, कैल्शियम भी यूज कर लिया। अब किसी का नहीं बताते, किसी गलत है। हाँ, देखो टाइम पे सबकी जरूरत भी पड़ा है।
ये फीड की है, ये पापा 4 महीना दा 5 महीना दा मान ले के सिस्टम कर रहे हैं अपना, जो कर खुद का पीस लिया थोड़ा बहुत। क्या कुछ दे रहे हो खुद के बारे में? खुद का जैसे मक्का हो गया, अब गर्मी है जो हो गए, थोड़े बहुत गेहूं हो गए, थोड़ा बहुत चना हो गया, उसका अपना सिस्टम बना रहे हैं। जो कर मान ले 20 किलो मक्का हो गया, 20 किलो जो हो गए, 10 किलो गेहूं हो गए, उसमें से 20 किलो गेहूं हो गए, 10 किलो 15 किलो चने हो गए। मतलब जो घर पे अपने नॉर्मल किसान के घर में हाँ होता है, हाँ, जो उनको मिक्स नॉर्मल, हाँ करके। हाँ, उनको अपनी चक्की में उनका दलिया बना लिया और उसको भिगो दिया, ठीक है, वो हो गया। फिर थोड़ा फीड रखा और मैं किसी की मसूरी तो करता नहीं, बाकी मैं 2 साल से का फीड यूज कर रहा हूँ। ठीक है। वो अलग अलग किसान का है भाई, जिसको भी XYZ कोई भी कंपनी का हो, कई जो आपको अच्छा लगे, रेट में अच्छा लगे, वो आप ट्राई कर लिया करो। हाँ। तो मैं अब जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ब्रीडिंग का बोल रहे थे, अब बच्चे का, हाँ जी। जब मैंने आपको रोक दिया हाँ, था, हाँ। तो बच्चा सबसे मेन ये बोला जाता है डेयरी फार्म वाले बच्चे पे काम नहीं करते। भाई साहब ये गलत है। देखो मैंने भी बहुत नुकसान करा, मेरे एक दिन में 5-5 काटड़ू भी मेरे 5 बच्चे 5 बच्चे एक साथ मेरे एक दिन में? एक दिन में बुरा हाल हो गया था, बिल्कुल बच्चा फोकस ही नहीं करा। लेकिन अब 1 जनवरी 2023 के बाद अब बच्चा में बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो जो भैंस से सिलेक्ट करना में अपनी जो घर पर भैंस रखनी है ना, अगर दूध की कम भैंस आ गई तो चाहे टोटा कर दियो 20 का, अच्छा, तो तुरंत बेचनी। 20 मतलब 24,000 का टोटा कर दियो, अच्छा, हाँ, तो तुरंत बेचनी। अगर दूध की बढ़िया है ना भैंस, तो चाहे वह 20,000 रुपये महंगी भी वापा नहीं बेचा करते फिर। ठीक है। अभी देखो आपने बच्चों की लाइन लगा रखी है, बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी FD हाँ, बनेगी। बिल्कुल FD है भाई साहब। ठीक है। ये जैसे इस भैंस की और जानकारी जो एक बार अलग सी दिखाई दे रही है, ये भैंस मैं अब की बार लेके आया था। ये भैंस मैंने ताजी ब्याई भी देखी होता, पिछली बार भी देखी और उससे पिछली बार भी देखी होता है। ठीक है। अपने यार दोस्त के पास थी भैंस ने, दूध 19-20 किलो दूध दिया करे। और अब की बार यह बकरी लेके आया था, उस टाइम पे इसमें 15 किलो दूध था। नीचे इसमें नवाब का कटड़ा है, कटड़ा का बहुत शौकीन था। तो थोड़ा कमजोर हो रहा, गर्मी में संभाल सी नहीं हो रही। ठीक है। तो कटड़ा का चाम अभी लेके आया था। फिर भैंस भी बहुत गजब गया। तो इसका भी फादर मदर का रिकॉर्ड है? ना भाई साहब, फादर मदर का नहीं है। भैंस का कौन सी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा अपने पास, अभी नहीं है। हाँ, अपने खुद की आने वाले का है, आने वाले बच्चों का है। जो करियो अपना इसका जो रावरबुल की कटड़ी है, ठीक है, वे 2 अर्जुन कुंगड़ी कटड़ी है। ठीक है। देखो इतना मनु तो 23 के बाद जो आपके आए हैं ना, हाँ, उनका रिकॉर्ड आपके पास? हाँ, वे एचएल डिब्बी की है, कौन सी है मेरा ध्यान नहीं, देखो लिख तो रखा होगा। ठीक है। और जो ग्रीन 5-7 कार्डू है कि मैं 5-10 कटड़े आ गए थे, वे बेच भी दिए मैंने। ठीक है। हाँ, अभी तक जैसे आपके स्टार्ट किया, इतनी लंबी जर्नी में 30 पशु तो मौके पे खड़े हैं। हाँ, 30 कितने के बेच दिए होंगे अंदाजा बोले तो? कोई अंदाजा नहीं भाई साहब, अंदाजा नहीं है। ये 2,000 ला लो, 3 ला लो, कितना ला लो, कितने बेच वहाँ दिए? का मैदान पड़ा गए तो कुछ है नहीं। ठीक है। और बाकी कितना है कुछ कर लो चाहे। अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट कर दिया 23 से, हाँ, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये हो जाओ भाई साहब, ईब अपन ने ये मान के चलो, ईब या काटड़ी है, या काटड़ी ये मान के चलो आप 2 किलो दूध पीन दी होगी, किलो उस टाइम ज्यादा दवा पिलाते नहीं। और ना अपना भाई इतने तंदुरुस्त हो क्यों भाई, पशु कितने हैं, डेयरी का काम जिंदे रह जाओ। ये दूध से होने के बाद, फीड पर लगने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाओ। मान ले कीड़े कैडे दवाई इनकी टाइम पर देनी है, दूध तो जो 60 होगा ना, उसका पेट बढ़िया भरे जाओगा, फिर वो बकरे वाला लत लग जाओगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इतने कमजोर रहोगे। इबिया काटड़ी है, मान ले इसा का 2 महीने अपन दूध पिला दिया ना, 2 महीने बाद यार लग जाए खाना, 2 महीना खर्चा, इस पर 10,000 रुपये खर्चा हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में जिस दिन या काटड़ी ब्याह होगी ना, मान ले 2-2.5 लाख रुपया नॉर्मल हो गया। हाँ, 100-50, 120, 30, 40 रुपये कुआ 100 का दूध पेगी, कुआ 60 का पेगी, 2 महीने दूध पियावांगे घना कि मैं लंबा भी नहीं पहनते आप दोनों को मांगवा। ठीक है। तो इसमें 100-50 में बेरा को नहीं पड़ता। अरे यो सहज ये रल जावा काटो, ये जो रेडी होगी, जो कर अगली बार मान ले 1.5-2 साल की होगी होंगी। ठीक है। हाँ, उस साइड में 2 कटड़ी होगी अपनी तैयार, बढ़िया भैंसा की है। हाँ, तो वो कट्टी अपने आप आ गई आपके पास दूध के वजह से नॉर्मल से खर्च में? हाँ, बस नॉर्मल है खर्च में जो कर ये होगी। इन्हें चाहे आज बेच ले, जो कर चाहे 2 लाख रुपया बेच ले, जब भी बिक जाऊंगी, क्योंकि रिकॉर्ड है आपके पास। रिकॉर्ड है। भैंस किसकी है ये दोनों? एचएल डिब्बी वासी मंदा भाई साहब, ध्यान नहीं मेरा है कौन सा है, कौन सा ये पता नहीं अभी हाँ, आपको? ये पता नहीं है। इनकी कीमत आम कीमत है भाई, क्योंकि रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है। ठीक है। एक आपके पास जोटे भी हैं, हाँ, बुल है, बुल है भाई साहब। इनका डेयरी फार्म में क्या फायदा होता है, पहले तो वो बताइए आप। भाई साहब इसका फायदा ये हो जावा है जी, कई बार क्या हो जावा, किसी भैंस की भाई हिट में आ गई ना पता लगता, इब जो कर मेरा लेबर का भरोसा काम है, ठीक है। तो ना पता लगता जोटा है, मान ले घंटा आधा घंटा खुली छोड़ दिया, नहीं पीछे अपन खुला और बना लिया थोड़ा सा। अच्छा, खुले का भी कर? हाँ, खुले का भी कर लिया। ठीक है। जो उसमें जोटा देख ले है, अगर कोई सी भैंस हिट में होना है तो उसमें डॉक्टर का काम टाइम पहुंच जावा। ठीक है जी। कई बार ध्यान देने की नु हो जावे, एक तो ध्यान दे वहां पा, कई बार कोई भैंस बोलती नहीं,
थोड़ा पानी डाल Silent दिया, heat। रात बरात न होगी भाई हीट में, घंटा 2 घंटा हीट उसमें पकड़ कर जावा है, तो उसका आइडिया लग जावा है मान ले, तो इसका बहुत फायदा है। हम जैसे ये बोल सकते हैं कि एक डॉक्टर का काम करता है। बोल हाँ, यो जोटा अपन 85 जोटा लिया था, क्या रिकॉर्ड है इसका? अपना गाँव का। यो रिकॉर्ड का कुछ नहीं पता, लेकिन रिकॉर्ड इतना है इसका, ये जिस जगह का आ रहा है ना, ठीक है, वो जगह मान ले हरियाणा का ब्रांड है, गुवाना दलसंग डेयरी फार्म है, अच्छा अपना गांव वाले वहां से लेके आए थे इसने, ठीक है, उसकी भैंस का है, अच्छी भैंस का है, जोटा ही बहुत अच्छा है वो। ठीक है, तो किसी भैंस पूछ के लिए बेटे बड़े पड़ा होगा, तो गाँव ने बोली लगा दी, अपन ले लिया था, अपना पसंद था यो, ले लिया अपन 7 महीने पहले लिया था भाई साहब। यो इस पर डायरेक्ट क्रॉसिंग भैंस होंगे जितनी भी अपने, है। हाँ ठीक है, वैसे तो इसके ब्रुसेल्ला टेस्ट करवाएगा, मैंने ज्यादा टेस्ट तो कुछ करवा नहीं, नॉर्मली आप ब्रुसेल्ला करवा था, लेते ही ब्रुसेल्ला करवा के, सीमन भी थोड़े बहुत तो है अपने पास। अच्छा आप सीमन भी बनवाते हो? हाँ, सीमन का भी काम है, ठीक है, और डायरेक्ट क्रॉसिंग का काम है इसमें भाई साहब। अपनी भैंस भी हो जाओ, कुछ बाहर तभी आ जाओ भाई साहब, उसमें क्यों लेबर लेबर का खर्चा निकल जाओ उसमें, चले कहाँ तक की आ सकती है कोई? हाँ, कहीं तभी आ जाओ। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ अपना। 87 086 72 676। सामलो कला, जिला जींद लगता हाँ, है? जिला जींद है भाई साहब। ठीक है, ये डायरेक्ट क्रॉसिंग का है। हाँ। एक वो अंदर वाला था, वो कौन सा वो है? सीमन का है, वो M51 का बेटा है, और भैंस भी बढ़िया, अपने गांव से ही लिया था अपन, गांव में भैंस भी है, 20+ की भैंस है। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र है उसकी? उसकी भाई साहब यह शायद 18 जुलाई ने 3 साल का हो जाएगा अभी 26 में? हाँ, अभी 26 में। ठीक है, उसके सीमन जैसे M51 का बहुत मुश्किल है, अभी किसान भाइयों के बहुत आते हैं। हाँ, वो जिस पर कड्डा लिया था वो भी स्पेशल से लेके आया था वहां से, ठीक है, पीछे उसका बेटा आपके पास? हाँ, उसका बेटा भाई। उसकी माँ कौन सी है? उसकी माँ गाँव में ही अपने यार दोस्तों अच्छा, के पास। गाँव में है। तो उसके सीमन वगैरह अगर चाहिए किसी किसान भाइयों को, जैसे हाँ, आप बता रहे हो सीमन का। सीमन है भाई साहब, किसी डॉक्टर ने लेने हो जब फोन कर दियो, किसी ने मान ले 1-2 सीमन बदली तो 20-30 किलोमीटर आया नहीं जाओ, अपने पास यहाँ से 24 घंटे अवेलेबल है, किसी टाइम ले जाओ। कोई और एक और खासियत है भाई साहब, हाँ, कटड़ा भी पीछे दिखावांगे। मान ले अपन है फरवरी में सीमन का काम शुरू किया था, फरवरी से अभी तक अपन 1500 सीमन दिए हैं, 1500 में से करीब करीब 700 भैंस अपनी चेक पास होगी, और 20 भैंस है इससे पिछले साल की डायरेक्ट क्रॉसिंग की, 20 की 20 वे कंसीव है। ठीक है, उन मत अपने 5 बच्चे आ लिए, 4 कटड़ी आ ली, 1 कटड़ा आया, वो कटड़ा बताऊं था मत, वो जोड़ में भी आ गई थी भैंस, तो एक्सपायर हो गया था, और 4 कटड़ी आई है, और 15 और अभी बाकी है, जो अपनी नॉलेज में कंसीव रेट बढ़िया, कंसीव रेट बहुत बढ़िया है। अगर कोई भाई नुकव है अकबा हमारी मैसी मन ने ना मान्या अकबा वो नहीं होया, अब एक चीज की जिम्मेवारी ले वहाँ, अगर भैंस अंदर से साफ है ना, वीडियो बना लियो भैंस की, अगर कंसीव नहीं हो डॉक्टर बढ़िया रखनी है, कंसीव नहीं होता अपन कोई पैसे की जरूरत नहीं भाई साहब, अच्छा सीमन सीमन के पैसे वापिस दे दें अपन, ठीक है। इस चीज की तो जिस किसान भाई को भाई देखो M51 का तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं आजकल, क्योंकि HLDB में वो सीमन में थोड़ी बहुत धांधली आई हुई है फील्ड में। अगर M51 के बेटे के सीमन चाहिए आपको अच्छे रिकॉर्ड के साथ, तो आपको मिल जाएंगे ये कॉन्टैक्ट नंबर पे। और सबसे मेन बात, अगर सीमन आपका कंसीव ना हुआ तो पैसे वापिस। तो जी अगर भैंस में इन्फेक्शन नहीं है, डॉक्टर की वीडियो दिखा दियो, प्रूफ दिखा दियो, आप अगर भैंस अंदर से साफ है तो पैसे ले जाइए तुरंत, चाहे अगला 1 सीमन रखवा रहे हो चाहे 2 रखवा रहे हो। ये काम जैसे आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप किसान हो, डेयरी फार्म में आपने देखा है ये चीज। ये देखो आज के टाइम पे इतनी धांधली चल रही है भाई साहब, बतावा इसका पावा उसका, उस चीज में क्या फायदा होगा? और वो बूढ़े ने कहा अगर 20 में रुपया खा लिया ना तो फिर के खाना जीना रह जाए। और ये चीजें मेरे ख्याल से आपने देखी है 24 साल का एक्सपीरियंस में। 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं बुल तो मान ले एक आधा रख तो लिया था, मैं छोटा मोटा को पाला तो लिया करता, ठीक है, लेकिन 1 साल 1.5 साल मैंने तगड़ा फोकस कराया बुल पर दो। इसके बीच में मैंने बहुत देखे, मैंने बाहर भी लाके देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा, किसी का जूत बजदा भी देखा है, किसी का फलाना टेस्ट वो हो गया, किसी का फलाना टेस्ट वो हो गया। ये मैं 2-3 महीने का डॉक्टर आके मिला भी हूँ, लेकिन इस लाइन में घुसे हाँ अपन एक चीज का पहले देखा कि भाई सिस्टम क्या है, ठीक है। तो उस चीजों के बाद ही किसान जब आते हैं ना, इन चीजों में काम करते हैं, तभी पता लगता है भाई इन चीजों। बिल्कुल भाई साहब, मुझे एक बार थोड़ी इनकी और जानकारी दो, सभी भैंसों की थोड़ी थोड़ी। अपनी भाई साहब या 1 नंबर की इसकी तो जानकारी होगी, या अपनी घर की कटड़ी है, या दूसरी बार तो 42 इसी भी 19-20 किलो, तो दूसरी बार में दिया खरकी ने 15 से 15 दिया था। अब दूसरी बार में इसका बच्चा मर गया था, कटड़ी मर गई थी इसकी, और ईब या 7 महीने के गैप बना है, आज का टाइम पर 10 किलो दूध है इसमें। एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भैंस नहीं दिखाई आपने सारी, सारी क्या पॉसिबल होती है? मतलब आपकी खोल के दिखाई ना, खोल का भाई साहब नहीं। इब एक और बन गया ना, इब आप आगे लेट भी थोड़े ज्यादा हो गए, दूध का भी टाइम हो गया, ठीक है, फिर इसमें सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा, रात में 10 बजे तक भी पीछे छूटगा, फिर ये लेबर भी नहीं सोचता मैं 2-4 घंटे तो बेचारे सो भी ले हुए।
तो इसीलिए हम कई बार किसान भाइयों की भैंसें नहीं दिखाते, शानदार शानदार पशु दिखा देते हैं, जैसे वो थी, ये थी, शानदार सभी है। ये भैंस अब अपनी एक के खोल के 21 किलो दूध 2-3 जगह तोल लिया होगा इसने अपना यार दोस्तों के पास है। ठीक है। वीडियो मिल जाओगी इसकी। कौन से चैनल पे है क्या कोई? ना चैनल पे नहीं, अपने जो पर्सनल वीडियो बना रही अच्छा, रिकॉर्ड वैसे बना रिकॉर्ड इसकी वीडियो है। ठीक है। या भैंस है इसकी 23 किलो दूध निकाल लिया। ठीक है। या भैंस थोड़ी कल दिक्कत में आ गई थी, लीवर और में इन्फेक्शन बन गया था, 20-21 किलो दूध भी होगा इसमें। इनका कोई फादर मदर का रिकॉर्ड? फादर मदर का किसी का रिकॉर्ड नहीं है। अब स्टार्ट हो गया, मतलब आने वाला आगे बच्चे स्टार्ट हो गया। ठीक है। हाँ। सबसे मेन बात आ जाती है, जैसे आपने सेट भी बिल्कुल लो बजट का बना रखा है, नॉर्मल ऐसा नहीं है, हाई 22-23 साल पहले बना हुआ है। हाँ। ये भी इसमें 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए बरंडा लगा दें, उसका क्या फायदा होगा? इसका था 2-3 पैसे नहीं बढ़ा लें अपनी, इसका कुछ नहीं होता। मान लेकर यहाँ पे आके पता लगता है एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे मैं आता ना डेयरी फार्म में, मेरे तो ऐसे ना सेट बना देता हूँ बढ़िया। सबसे बड़ी गलती आप यह करा है, साइड पर 5 रुपये लगा दिए, 10 लाख रुपये, 5 लगा दिए, 7 लगा दिए, उसमें 2 लाख रुपया में काम चल रहा है, मैंने 2 लाख रुपया में साइड बनवा दी, इसमें 20 भैंस कुकरे बन दे रहे हो। हाँ। और जो इसमें लेंटर की छात दुआ तो माने 15 लाख रुपये में कौन काम चल रहा था, और 15 लाख के बाद फिर हाँ, पशु का तो माने 20 बाइया 100 की डंडी होगी, तो इसमें 15 लाख रुपए में काम कौन चला? फिर भैंस चले बाट देखे पीछे कौन आए क्या? सही बात है। तो ये एक बात बताए, पशुपालन का काम कैसा? देखो आपने हर चीज में काम किया, ब्रीडिंग भी कर रहे हो अभी आप। देखो मालिक साथ दे हुआ है, खुद की मेहनत हो। देखो अकेला लेबर का भरोसा काम नहीं होता। या आप वहाँ ये मेरे लेबर वाले रहे, मान लो ये भी मेरा पुराना बंदा है। ठीक है। आप चाहे रात हो चाहे दिन हो, नु देख रहा 2-4 महीने उधार कटवाई दिया करा गेला। कितने बजे उठते हो काम करने के लिए? उठने का नहीं मेरा भाई साहब, सोना है कौन पड़ता मुँह, तो इस साल काम हो जाए कई बार। तो रात बरात में तो कम आँख लग गया ना भाई साहब, उठ तो 3 बजे तो ले आए। ठीक है। हाँ। सुबह 3 बजे कितने बजे तक काम रहता है? 3 बजे लग 5 बजे लग दूध गार न्यार का करके देख क्या सिर मार दे, 5 बजे लग न्यार करके बाहर छोड़ दे भैंसा नरगाया ने आ रहे, फिर ये फ्रेश फरेश धोते हैं, 8-9 बजे उल्टे बांध के फिर 2-3 बजे फिर संभाला। ठीक है। एक आप जोड़ का ही बता देते बाहर। हाँ, उसका क्या फायदा होता है ये उसका फायदा क्या भाई साहब? ये देख मेरी भैंसा सारी अब लाल लक्सी दिखेगी, ये सारा 10 दिन तो चालू करे, बल्कि मैंने पहली बार पानी बदलिया, उसका सुखाया आ गया, मात्र कर पानी दूसरा बदल देंगे। इसका जो फायदा हो जाओ भाई साहब, एक तो भैंस स्ट्रेस में नहीं आती, और 2 घंटे 3 घंटे उस टाइम और 2-3 घंटे उस टाइम रह जाओ, अपना फ्रेश फरेश बढ़िया दूध जाओ है। लेबर की भी एक बंदे की कम समस्या रहा है, और भैंस स्ट्रेस नहीं मानती 1% भी, सारा सौदा ही बापा समरसी के लिए पानी मार दिया नीचे, खुरा में तो गोबर नुका रहा है। हाँ, पैरों में रह जाता है भाई, खुरा में बिल्कुल गोबर होगा। इसमें कि मेरे कुछ दिक्कत बनेगी, गड़ेंगे, मुंह खुरता होगी, चाहे कुछ हो। ये बापा तो अपना तो जगह थी, कई तो गांव में भी ले जाऊँ, लेकिन कई डंगर हो गए ले जा ही नहीं जाते, इब अपन चालू कराया है। इसमें भैंसा में 10 दिन में इनका रंग पलट गया, नहीं तो बिल्कुल लाल हो रही थी जमा। ठीक है। हाँ। एक बात बताइए जी, जैसे अभी आप उसके सिमन की बात कर रहे थे, M51 के बेटे की। हाँ जी। किस नाम से, क्या कोई डुप्लीकेसी का वो कैसे पता लगेगा? भाई साहब जोरावर तो नाम है इसका, अमित डेयरी फार्म जोरावर सामड़ो, 4-5 मेला का चैंपियन भी हो लिया भाई साहब ये। और इसका डुप्लीकेसी का अपन कौन सा डीलर आगे दिए नहीं है, जिसके साथ अपने 30-32 डॉक्टरों के साथ जितना संपर्क जुड़ा है, 1500-1600 सिमन जो दी यहाँ अपन खुद जाके दिए डॉक्टर आगे। ठीक है। और यह अगला का बदली है, जिस टाइम भी चाहे डॉक्टर ने किसी ने 10 की जरूरत हो, लेकिन आप देकर जावे तो हम ना भड़क मानिए को नकली दे जाएगा, कसली दे जाएगा, कुकर नहीं, अब खुद देकर जावे, खुद किसी टाइम फोन करो, अब रात ने भी आप पूछाने की अपनी खुद कीमत से। ठीक है जी। हाँ। एक बात बताइए लास्ट में सभी किसान भाइयों के लिए, काम कैसा है? काम बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत ही अच्छा मस्त काम आना चाहिए युवा भाइयों को, बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। 20-30 हजार रुपये नौकरी। इब एक बात बता दूं, इब कोई भी बंदा विदेश में जावा है, 50 लाख रुपये लाख अमेरिका चले गया, तो एक तो जिंदगी की भड़क है, परिवार का दूर है, 4 साल में 5 साल में मैंने 2 करोड़ रुपये लिया है वो, 50 लाख रुपये जगह तो 10 लाख रुपये का काम जोड़ दे भाई साहब। 5 साल में मैं जिम्मेवारी लू हूँ, अगर जब सही हिसाब से चाल लगा तो 2 करोड़ रुपये पशु तैयार कर लेगा अपने। ठीक है, सच्चाई है, उस चीज पे काम करना चाहिए। हाँ काम देखो, मेहनत तो है, मेहनत तो वहां जाकर करनी पड़ा है। हाँ, वहाँ एक अदा भाई अपना भी जा रहा है, मान ले को 17-18 घंटे भी कौन सोना पाते भाई, क्योंकि वो काम मजबूरी हो जाओ भाई सब करे के बंदा। ठीक है जी। है? अब जी लास्ट में मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हाँ। मंथली कितना कमा ले? मंथली भाई साहब कमाई तो यह है, 2 रोटी बढ़िया तो खा लिया है, जो 50-40 हजार की 35 हजार की 40 हजार की नौकरी करे है उससे बढ़िया। हाँ ठीक है। और साथ के साथ में अपना यो देख लो, मान लो पशुधन कितना हो गया? कितना हो गया? 30 पशु है भाई, और एक पशु की कीमत कीमत तो भैंसों की तो कीमत ही नहीं है जी। 2-3 भैंस तो अपनी 5 लाख तो प्लस की है। ठीक है। 3 भैंस तो, और
और भैंस अपनी दो तक कम की तो कौन सी है ही नहीं। 1.5 पौने 2 लाख रुपए तो गाय है भाई साहब। गाय 47 लीटर दूध है गाँव में ठीक है, आज, और 50 फैट। ये तो गाय पक्की चाहिए डेयरी फार्मिंग में। उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा हो जावा, जो भैंस दूध घटावा ने किलो आधी किलो कम ज्यादा करे हैं, वो गाय सारी औसत निकालते हैं। बच्चा का भैंसा किलो दूध पिला दिया, या गाय उसकी औसत से सारी बराबर निकालते हैं, या थोड़ा खर्चा में दूध ज्यादा देते हैं। जो करिया गाय है अपनी 45 से 40 किलो दूध होगा इसमें। हाँ। बाकी और गाय तो तकरीबन 20-22 किलो की है। एक के गाय है अपने टिप टॉप। ठीक है। तो ये सारी औसत ने दबा दे है। इसमें तो 10 किलो दूध झोटा के पिला दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं आती। 2-2 किलो दूध इन बच्चा के पिला दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं आती। भैंस का तो आधी किलो कम पिला दिया, ठीक है। यो आधी किलो फालतू पिला दिया, औसत से निकाल दे भाई सब सारी। 2 गाय सारा बच्चे तो पाल हम जाओ। ये बोल सकते हैं कि आपका जो खर्च है वो तो दूध से और इनसे आ रहा है, हाँ जी, रेगुलर खर्च भी निकल रहा है, कमाई भी हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये आपका पशुधन एक साथ में तैयार हो गया। ये साथ में तैयार हो गया भाई साहब। तो लास्ट में ये बताएं कौन सी ऐसी गलतियों पे काम करना चाहिए जो नए भाई ना करे, आपके एक्सपीरियंस में जो। नहीं भाई साहब, एक बात है। एक तो सबसे पहले तो मान ले, चाहे अपनी कटड़ी तैयार कर लो, चाहे 4 कटड़ियां तैयार कर लो। आज नु मान लो ना बाद मान ले अपन कुछ बचत नहीं, लेकिन 2 साल के बाद वो FD हो जाओगी। ठीक है। चाहे अपना दूध का खुद का बिजनेस छेड़ लियो, चाहे अपना कुछ बेचने का छेड़ लियो, चाहे कुछ भी छेड़ लियो। जिसका भाई का मान ले 10 रुपया घाट भी जुगाड़ है, किसी का बाद भी है। तो चाहे 2 कटड़ियां तैयार कर लो, अपनी बढ़िया चीज तैयार कर लो। ठीक है। किसी भी हिसाब से मन भी बहुत डंगा लेके देख यार बहुत बेचा, लेकिन भाई साहब जो असली डंगर में स्वाद आवे, स्वाद दे आवे, ठीक है। कुछ भी हो।